दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे ट्राई टू के बारे में। ट्राई टू का हम प्रयोग करते हैं जब भी आप किसी एक्शन को करने का प्रयास करते हैं। आप कोई भी एक्शन करने का प्रयास करते हैं, हिंदी सेंटेंस रहता है, आप बोलते हैं मैं अंग्रेज़ी बोलने का प्रयास करता हूँ, मैं अंग्रेज़ी बोलने का प्रयास करता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठने का प्रयास करता हूँ लेकिन नहीं उठ पाता, मैं अंग्रेज़ी बोलने का प्रयास करता हूँ लेकिन नहीं बोल पाता। वह स्कूल जाने का, वह जल्दी आने का प्रयास करता है लेकिन लेट आता है। सेकंड पर्सन से आपने कंफर्म किया, क्या आप अंग्रेज़ी बोलने का प्रयास करते हो? क्या आप अंग्रेज़ी बोलने का प्रयास करते हो? डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश? डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश? आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं? आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने का प्रयास नहीं करता। आई डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आई डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने का प्रयास नहीं करता। और अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, क्या वह अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता है? डज ही ट्राई टू स्पीक इंग्लिश? वह प्रयास करता है। ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। वह नहीं करता, वह अंग्रेजी बोलने का प्रयास नहीं करता। ही डज नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ही डज नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास करते हो? डू यू ट्राई टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग? क्या आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास करते हो? डू यू ट्राई टू गेट अप अर्ली? क्या आप जल्दी उठने का प्रयास करते हो? आई ट्राई टू गेट अप अर्ली। आई ट्राई टू गेट अप अर्ली। मैं नहीं करता। आई डोंट ट्राई टू गेट अप अर्ली। आई डोंट ट्राई टू गेट अप अर्ली। क्या अगर हम बात करें थर्ड पर्सन के बारे में, क्या वह जल्दी उठने का प्रयास करता है? डज ही ट्राई टू गेट अप अर्ली? ही ट्राइज टू गेट अप अर्ली। ही does not try to get up early। वह सुबह जल्दी उठने का प्रयास नहीं करता। सो गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने यूज़ किया डू एंड डज, और डू डज के साथ आपने ट्राई टू का प्रयोग किया। एंड थर्ड पर्सन अगर किसी एक्शन को, किसी काम को करने का प्रयास करता है तो आपने ट्राई में वाई को हटा करके यहाँ पर IES को ऐड किया। यस, वह
प्रयास करता है अंग्रेज़ी बोलने का, ही ट्राइज़ टू स्पीक इंग्लिश, और वह सुबह जल्दी उठने का प्रयास करता है, ही ट्राइज़ टू गेट अप अर्ली, वह जल्दी उठने का प्रयास करता है। सो गाइज़, पास्ट में आप ट्राई को कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में जानते हैं। सो दोस्तों, पास्ट में आप ट्राई टू को डिड के साथ में आप क्वेश्चन करेंगे, क्या अंग्रेजी बोलने का प्रयास किया। सो पास्ट की बात है, पास्ट में आप यूज़ करेंगे डिड यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आपने प्रयास किया, आई सेकंड फॉर्म के साथ आप रेस्पॉन्स करेंगे, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। पॉजिटिव रेस्पॉन्स में आपने ट्राई वाई को हटा करके लास्ट में ईडी आप ऐड किया है, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, और आपने अंग्रेजी बोलने का प्रयास नहीं किया। सो इस कंडीशन में आप यूज करेंगे, आई डिड नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई डिड नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोलने का प्रयास नहीं किया। और अगर हम थर्ड पर्सन के साथ बात करें, क्या उसने प्रयास किया, डिड ही ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, उसने अंग्रेजी बोलने का प्रयास किया, ही ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, उसने प्रयास नहीं किया, ही डिड नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ही डिड नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपने सुबह जल्दी उठने का प्रयास किया, क्या आपने सुबह जल्दी उठने का प्रयास किया, डिड यू ट्राई टू गेट अप अर्ली, डिड यू ट्राई टू गेट अप अर्ली, मैंने प्रयास किया, आई ट्राई टू गेट अप अर्ली, आई ट्राई टू गेट अप अर्ली, मैंने प्रयास नहीं किया, आई डिड नॉट ट्राई टू गेट अप अर्ली, मैंने सुबह जल्दी उठने का प्रयास नहीं किया, आई डिड नॉट ट्राई टू गेट अप अर्ली, मैंने जल्दी उठने का प्रयास नहीं किया। क्या उसने जल्दी उठने का प्रयास किया, डिड ही ट्राई टू गेट अप अर्ली, उसने प्रयास किया, ही ट्राई टू गेट अप अर्ली, एंड ही डिड नॉट ट्राई टू गेट अप अर्ली, उसने सुबह जल्दी उठने का प्रयास नहीं किया, उसने जल्दी उठने का प्रयास नहीं किया, ही डिड नॉट ट्राई टू गेट अप अर्ली। सो गाइज, आपने ट्राई को प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने डू से क्वेश्चन किया, टाइम वर्ड आपका डू है, आपने क्वेश्चन किया, क्या आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास करते हो, डू यू ट्राई टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, हाँ मैं सुबह जल्दी उठने का प्रयास करता हूँ, आई ट्राई टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, मैं प्रयास नहीं करता, आई डोंट ट्राई टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। और अगर हम पास्ट में बात करें, क्या आपने सुबह जल्दी उठने का प्रयास किया, डिड यू ट्राई टू गेट अप अर्ली, यस, डिड यू ट्राई टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, मैंने सुबह जल्दी उठने का प्रयास किया, आई ट्राइड, यहाँ पर आपने पास्ट में ट्राइड एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, आई ट्राइड करेंगे ट्राइड, मैंने सुबह जल्दी उठने का प्रयास किया, आई ट्राई टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, मैंने नहीं किया, मैंने प्रयास नहीं किया, आई डिड नॉट ट्राई टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। सो गाइज, पास्ट में अगर आपने सुबह पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपका ट्राई टू के साथ है तो आपका जो रेस्पॉन्स रहेगा आई ट्राइड, यहाँ पर TRIED, आप Y को हटा करके लास्ट में ED को आप ऐड करेंगे। सो गाइज, अब हम बात करते हैं, जब आप कोई एक्शन करने का प्रयास करते हैं, आप कोई भी काम करने का प्रयास करते हैं लेकिन आप उस एक्शन को नहीं कर पाते, सो इस कंडीशन में आप कैसे बोलेंगे। आप बोलते हैं, मैं अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता हूँ, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन आप नहीं बोल पाते, आप बोलते हैं मैं नहीं बोल पाता, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बट आई कुड नॉट स्पीक। आप बोलते हैं मैं किसी काम को करने का प्रयास करता हूँ लेकिन नहीं कर पाता, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बट आई कुड नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल पाता या मैं नहीं बोल पाया, इस सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर आप कैन नॉट को भी यूज़ कर सकते हैं। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बट आई कांट स्पीक। आई कांट स्पीक, मैं सुबह जल्दी उठने का प्रयास करता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठने का प्रयास करता हूँ लेकिन नहीं उठ पाता। सो आप बोलेंगे आई ट्राई टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, आई ट्राई टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग बट आई कुडंट गेट अप अर्ली, लेकिन मैं नहीं उठ पाता। यस, आप किसी काम को करने का प्रयास करते हो, आप बोलते हैं मैं दौड़ने का प्रयास करता हूँ लेकिन नहीं दौड़ पाता। आई ट्राई टू रन, आई ट्राई टू रन 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ने का प्रयास करता हूँ बट आई कुडंट रन, लेकिन मैं नहीं दौड़ पाता। सो गाइज़, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि कहाँ पर आपको किस कंडीशन में ट्राई टू का यूज़ करना है, और आई होप दैट आज की क्लास में आपके सभी डाउट ट्राई टू के जो भी कन्फ्यूज़न था कहाँ पे यूज़ करना है, ये सभी डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।